जय हिंद दोस्तों, वेलकम करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। आइए हम लोग आज बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली में जो प्लांट सेल वॉल है, इसे हम प्लांट्स क्यों कह रहे हैं? प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल में ये नहीं पाया जाता है। देखिए, मान लीजिए सेल है, तो सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात किया जाए तो इन सेल ऑर्गेनेल्स को अगर एनिमल सेल है तो केवल ओनली वन लेयर्स पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में एक लेयर और पाया जाता है, यानी एक लेयर और पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और ये प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है क्या? सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है प्लांट में अगर बात करें तो ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। देखिए, अगर हम बात करें सेलुलोज की तो खास क्वालिटी क्या है? इस सेलुलोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में इनसॉल्युबल्स है ना, यानी सॉल्युबिलिटी नहीं शो करता है, सॉल्युबल नहीं है, यानी वाटर में वो सॉल्युबल नहीं है। इसीलिए प्लांट में आप चाहे जितना पानी देते हैं तो प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो खराब नहीं होते हैं। अभी हम अपनी बात करें या और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, एनिमलों की बात करें, तो इनका सेल अगर प्लांट में है बहुत समय तक, इसमें पानी में अगर है तो क्या हो जाता है? सड़ने लगता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, यानी किसकी वजह से? सेलुलोज की वजह से। किसकी वजह से? सेलुलोज की वजह से। और प्लस ये क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप देने का काम करता है। आइए हम लोग बात करते हैं। नॉन लिविंग होता है, रेडिज स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन लिविंग होता है और कैसा? रेडिज स्ट्रक्चर होता है। फंगल सेल वॉल, यानी जो हमारा फंगस है, फंगस जो होते हैं उनके सेल वॉल है ना, किसके? काइटिन के बने होते हैं, है ना, किसके? काइटिन के बने होते हैं। काइटिन क्या होता है? एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड्स होता है, या एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन होता है। ग्लूकोसामाइन जिसे NAG और उसके बाद में NAM कहा जाता है। तो यानी काइटिन्स होता है ये चीज़, और काइटिन्स के बने होते हैं इसमें। अगर एल्गल में बात करें, यानी एल्गी के सेल वॉल की बात करें, तो इसमें सेलुलोज के बने होते हैं और ग्लूटेन्स के बने होते हैं या माइनेंस के बने होते हैं। प्लांट सेल वॉल की अगर बात किया जाए तो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है? एक ऐसा इनसॉल्युबल पॉलीमर शुगर होता है जो वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं शो करता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल भी दो तरह के पाए जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह के सेल वॉल्स पाए जाते हैं। पहले अगर सेल वॉल की बात किया जाए तो प्राइमरी सेल वॉल होता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, टिश्यू जो होता है एपिकल मेरिस्टम। क्या? एपिकल या मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ये टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में एपिकल रीजन पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एपिकल रीजन पे पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो सेल होते हैं, ये इन सेलों में प्राइमरी सेल वॉल होता है। कौन सा? प्राइमरी सेल वॉल होता है। या पैरेन्काइमेटस जो सेल होते हैं उनमें भी क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल होता है। किसके लिए होता है ये सेल वॉल? एक्चुअली में यंग प्लांट में सेल फॉर्म ये सिंगल लेयर, है ना, वॉल मटेरियल। ये कह रहा है कि सिंगल लेयर का होता है। किसमें?
एपिकल मेरिस्टेम में या मेरिस्मेटिक टिश्यूओं में, और क्या नाम है जो है ये एपिकल रीजन में पाया जाता है। और सिंगल, इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि ये पतला होता है, इलास्टिक यानी लचीला होता है, और कैपेबिलिटी रखता है किसका, ग्रोथ का। यानी मतलब अगर ये सेल है तो सेल के ऊपर अगर सेल वॉल पाया जा रहा है तो इस सेल में ये कैपेबिलिटी होगी कि ये ग्रोथ कर सके। क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। ऐसे ऐसे सेल वॉल जो होते हैं वो एक्चुअली में प्राइमरी सेल वॉल कहलाते हैं। कौन सा सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल कहलाते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, यंग प्लांट्स रीजन में पाए जाते हैं। वो अलग बात है, प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ होल लाइफ उनमें होता है, बट ये पाए जाते हैं एपिकल रीजन पे प्लांट्स के। और कहाँ, मतलब जो है सिंगल लेयर होते हैं। उसके बाद में ये यंग पार्ट्स में पाए जाते हैं, और इनका जो लेयर होता है सिंगल वॉल मटेरियल का बना होता है, लेयर का बना होता है। नेक्स्ट थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं क्योंकि सिंगल लेयर पे बने होते हैं। इलास्टिसिटी शो करते हैं यानी इलास्टिक होते हैं, है ना। उसके बाद कैपेबल होते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए। उस सेल, जिस सेल पे पाए जा रहे हैं उस सेल का ग्रोथ हो सकता है। जहाँ क्या पाए जाते हैं, प्राइमरी सेल वॉल पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल का, तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है कि जहाँ परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। परमानेंट से ही पता चल रहा है कि उसमें कुछ होने वाला नहीं हो, परमानेंटली है ना, परमानेंट्स हैं। तो मेच्योर सेल वॉल मोर लेयर एडेड इंटरनल टू द प्राइमरी वॉल। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा बात को, हमारे प्राइमरी सेल वॉल है या प्राइमरी सेल से कह रहा है, ये मेच्योर जब होते हैं तो कई सेल ऐसे लेयर के रूप में बनाते हैं, यानी मेम्ब्रेन, है ना, क्या बनाते हैं, कई मेम्ब्रेन्स बनाते हैं एक लेयर के रूप में, है ना। उसी को हम कह देते हैं क्या, सेकेंडरी वॉल। क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल कहते हैं, सेकेंडरी वॉल कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंडरी वॉल की, अगर बात किया जाए तो थोड़ा यहाँ आप लोग क्लियर समझिएगा कि लैमिला, हमने यहाँ लिखा है मिडिल लैमिला, है ना। मिडिल लैमिला यानी मिडिल में ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिडिल में पाया जाता है इसलिए मिडिल लैमिला बोला जाता है इसे। एक्चुअली में बना होता है कैल्शियम का और मैग्नीशियम पेक्टेट का। किसका, कैल्शियम का और मैग्नीशियम पेक्टेट इसमें होता है, इसमें मिडिल लैमिला में। देखिए थोड़ा बात को हमारे समझिएगा। मान लीजिए क्या है, इसका प्राइमरी सेल वॉल का लेयर है और ये कह रहा है मेच्योर होता है, तो दूसरा लेयर बना किसका, यानी मेच्योर हुआ तो ये क्या, एक परत दूसरे परत से आके जुड़ा, तो इनको जोड़ने का काम जो सबस्टेंस कर रहा है, यानी एक परत दूसरे परत को जोड़ने का जो काम कर रहा है उसे हम कह देते हैं मिडिल लैमिला। क्या कहते हैं, मिडिल लैमिला। और एक्चुअली ये बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। तो एक लेयर दूसरे लेयर को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कह रहा है बिल्डिंग थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल, और ये क्या करते हैं, सेल वॉल के थिकनिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सेल वॉल के थिकनिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। बढ़ाने का काम करने का क्या मतलब भाई, जब जाहिर सी बात है एक लेयर है फिर दूसरा लेयर आके जुड़ गया, फिर इसमें क्या हुआ, तीसरा लेयर आके जुड़ गया। इस तरह से जब लेयर जुड़ते हैं किसकी मदद से, मिडिल लैमिला के मदद से। किसकी मदद से, मिडिल लैमिला के मदद से जब ये आके जुड़ते हैं तो क्या होगा, थिकनेस बढ़ता है। क्या बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ता है। और देखिए प्लांट्स मोटाई में भी बढ़ता है। क्या होता है, मोटाई में भी बढ़ता है। इनकी वजह से क्या होता है, मोटाई में भी वो बढ़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह रहा है इट फॉर्म द हार्डर वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी मतलब हार्ड और जो लकड़ी वाले भाग होते हैं उसको बनाने का काम ये करता है सेकेंडरी वॉल, है ना। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो बनाने का काम करता है। तो आई होप आप लोग ये सारा चीज़ इसका समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इसके फंक्शन के बारे में, तो कह रहा है मेंटेन्स करता है क्या, शेप को, यानी प्लांट्स के शेप को, सेल के शेप को ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी सेल के बाहरी वाल होता है तो ये क्या करता है, सेल को इंजर्ड होने से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, और मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में कैसे मदद करता है, थोड़ा सा इस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। प्लाज्मोडेस्माटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
इसमें पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है। सेल वॉल की अगर बात किया जाए तो टोटली परमेबल होता है। क्या होता है? टोटली परमेबल। जैसे आपसे पहले मैं बात कर चुका हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक पर कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेमी परमेबल होता है। क्या होता है? सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का क्या मतलब हुआ कि कुछ चीजों को इंट्रासेलुलर मटेरियल और एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल दोनों में सेपरेशन काज करता है। जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है सेल में उसे ये आने देता है, जिनकी आवश्यकता नहीं होती उन्हें बाहर जाने देता है। बट ये क्या, जिसके लिए परमेबिलिटी शो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही अंदर आ सकता है, और जिसके लिए परमेबिलिटी नहीं शो करता है वो अंदर नहीं आ सकता है। तो ये सेमी परमेबल होता है, या कह सकते हैं आप सेलेक्टेबल मेम्ब्रेन होता है ना। सेलेक्टेबल होता है, जिस चीज़ को सेलेक्ट करता है वही अंदर आते हैं, और जिनको सेलेक्ट करता है वो बाहर जाते हैं। ठीक। लेकिन जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है? फ्री होता है। क्या होता है? फ्री। इससे इन चीज़ों से नहीं मतलब है। क्यों? इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और जो क्या करते हैं, जिनके थ्रू क्या होता सकता है, पदार्थ यानी मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। और फिर कह रहा है हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी जोड़ने का भी काम करता है, यानी सेल से सेल को जोड़ने का काम करता है। तो होता कैसा है ये फंगस, अगर फंगस में देखें तो इसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। अगर एल्गी में हम बात करें यानी एल्गल में बात करें, एल्गल के सेल वॉल का, तो सेलुलोज का बना होता है, ग्लेक्टेंस का होता है या माइनेंस का होता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्लांट सेल वॉल की तो सेलुलोज का बना होता है। मैंने बताया सेलुलोज एक ऐसा शुगर है, एक ऐसा शुगर है जो वाटर में इनसॉल्युबल पॉलीमर है, जो वाटर में मिलता नहीं है। यही वजह है, यही रीजन है कि पानी से जो प्लांट सेल है वो सेल वॉल जो उसका है वो सड़ता नहीं है, यानी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, जो हमने बताया आपको किस रीजन पे पाए जाते हैं, डिविजिबल रीजन पे पाए जाते हैं या एपिकल रीजन में पाए जाते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल में और मैरिस्मेटिक टिश्यूज में पाए जाते हैं या मैरिस्मेटिक टिश्यूज में होते हैं। इनकी बात किया जाए तो ये थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, कैपेबल होते हैं किसके लिए? ग्रोथ करवाने के लिए सेल का। नेक्स्ट सेकेंडरी अगर बात करें इन्हीं का, जो प्राइमरी सेल वॉल है इनके जब परत बाय परत बनते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। देखिए सीधा लिखा है मैच्योर सेल मोर लेयर, यानी जो मैच्योर प्राइमरी वॉल है ये कह रहा है मोर लेयर एडेड इंटरनल टू द प्राइमरी सेल वॉल, यानी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर के साइड में मोर लेयर एडेड होते चले जाते हैं। तो यही क्या बनाते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल बनाते हैं। और ऐड करने का काम कौन करता है? मिडिल लैमेला करता है, जो बना होता है किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम और पेक्टेट का। किसका? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेट का। उसके बाद में थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। देखिए प्लांट्स की जो मोटाई होती है वो बढ़ती है इनकी वजह से। इसके अलावा फॉर्म हार्डर वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट को जो वुडी पार्ट्स है, लकड़ी वाले भाग हैं, उन्हें हार्ड बनाने में भी मदद करते हैं। तो आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।